आप सोचते हैं कि आप ये वीडियो अपनी मर्जी से देख रहे हैं? नहीं, आप इस वक्त इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपके भीतर की चेतना अब उस कचरे और शोर से थक चुकी है जिसे आप सालों से ढोते आ रहे हैं। ब्रह्मांड ने आपको यहाँ एक बहुत ही विशिष्ट कारण से खींचा है। अगर आप सिर्फ 21 दिन पूरे नियम और समर्पण के साथ लगातार कृष्ण नाम का जाप करते हैं, तो आपके शरीर, आपके चेहरे के तेज, आपके मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और आपकी किस्मत में जो बदलाव आएंगे वो इतने गहरे और अचूक होंगे कि आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। ये कोई कोरी कल्पना, कोई अंधविश्वास या केवल भावनाओं पर आधारित बात नहीं है, बल्कि यह ध्वनि विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स और प्राचीन अध्यात्म का वो गुप्त कोना है जिसे आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे डिकोड कर रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे ही वे ध्यान या जाप शुरू करते हैं, उनका मन और ज्यादा भटकने लगता है, उन्हें अचानक नींद आने लगती है, शरीर में दर्द होने लगता है या बेवजह का चिद्दापन हट जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका शरीर एक बहुत ही तीव्र और गहरे डिटॉक्स प्रोसेस से गुजर रहा होता है। पिछले कई सालों से, शायद दशकों से, आपने अपने दिमाग को सोशल मीडिया के कचरे, दूसरों के जीवन की फालतू सूचनाओं, स्ट्रेस, डर, एंग्जाइटी और नकारात्मक विचारों से भर रखा है। आपका नर्वस सिस्टम हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहता है। आपके खून में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन 24 घंटे दौड़ता रहता है। जब आप अचानक कृष्ण नाम की अत्यंत उच्च और शुद्ध फ्रीक्वेंसी को अपने शरीर में उतारते हैं, तो वो आपके मस्तिष्क के पुराने न्यूरल पाथवेज को, उन रास्तों को जो डर और चिंता के लिए बने थे, उन्हें हथौड़े की तरह तोड़ना शुरू करती है। पहले 1 से लेकर 7 दिन तक आपके भीतर एक भयंकर युद्ध चलेगा। आपकी कोशिकाएं, आपके शरीर के सेल्स इस नई और शक्तिशाली ऊर्जा को स्वीकार करने में समय लेंगी। आपका अहंकार, जिसे उस कचरे की आदत पड़ी चुकी थी, वो बगावत करेगा। वो आपसे कहेगा कि ये सब बेकार है, इससे कुछ नहीं होने वाला। चलो वापस उसी पुरानी जिंदगी में चलते हैं जहां रील्स स्क्रॉल करने में मजा आता था। लेकिन अगर आप इस शुरुआती रेजिस्टेंस को, इस प्रतिरोध को पार कर जाते हैं, तो आपके रक्त संचार में एक सूक्ष्म लेकिन बहुत शक्तिशाली बदलाव आने लगता है। आपकी सांसें, जो पहले उथली और तेज चलती थीं, वो अचानक गहरी और लयबद्ध होने लगती हैं। वो बेचैनी जो आपको हर वक्त कुछ न कुछ कंज्यूम करने पर, कुछ न कुछ देखने या सुनने पर मजबूर करती थी, वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। यह आपके शरीर का ग्राउंडिंग फेज है, जहां आप पृथ्वी की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन होना शुरू करते हैं। 8वें से 14वें दिन के बीच खेल पूरी तरह से बदल जाता है। नाम केवल एक शब्द नहीं है, यह एक जीवित वाइब्रेशन है, एक ब्रह्मांडीय ध्वनि है। जब आप लगातार जाप करते हैं, तो आपके शरीर का वाटर रिटेंशन और सेलुलर स्ट्रक्चर सीधे तौर पर प्रभावित होता है। आधुनिक विज्ञान और मसारू इमोटो के प्रयोग यह साबित कर चुके हैं कि हमारे शरीर में 70% से अधिक पानी है, और पानी ध्वनियों और विचारों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। पानी की अपनी एक याददाश्त होती है, एक मेमोरी होती है। जब आप लगातार हर दिन, हर घंटे कृष्ण नाम की मधुर, शांत और उच्च ऊर्जा वाली तरंगों को अपने भीतर पैदा करते हैं, तो आपके शरीर के भीतर मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स, वो क्रिस्टल्स, एक अत्यंत सुव्यवस्थित, पवित्र और सुंदर ज्योमेट्री में बदलने लगते हैं। आपके शरीर का सारा दूषित जल एक अमृत में परिवर्तित होने लगता है। इसका सबसे पहला और सीधा असर आपके चेहरे पर दिखता है, जिसे आम लोग ग्लो या चमक कहते हैं। अध्यात्म की गहरी भाषा में उसे ओज और तेज कहा जाता है। आपकी त्वचा के नीचे रक्त का प्रवाह इतना शुद्ध हो जाता है कि एक प्राकृतिक आभा आपके चेहरे से फूटने लगती है। आपकी आंखों में एक ऐसा ठहराव, एक ऐसी गहराई आने लगती है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी आंखों में देखकर झूठ बोलने से घबराने लगता है। आपकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन, एक गूंज और एक सम्मोहन पैदा होता है। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। इस दौरान आपके मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि लॉजिक, शांति और सही निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है, वो पूरी तरह से सक्रिय होने लगता है।
वहीं आपका अमिगडाला, जो डर और एंजाइटी पैदा करता है, वो सिकुड़ने लगता है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता इतनी अचूक हो जाती है कि आप वो चीजें, वो अवसर और वो खतरे बहुत पहले देख पाते हैं जो दूसरे साधारण लोग नहीं देख पा रहे होते। यही वो समय है जब आपके आसपास के लोग कहने लगते हैं कि आपकी किस्मत चमक रही है, आपको अचानक सफलता मिल रही है, जबकि असल में कोई किस्मत नहीं बदल रही होती, बल्कि आप ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक हो रहे होते हैं जहां सब कुछ पहले से ही परफेक्ट है। 15वें से 21वें दिन तक आते आते यह जाप आपकी जीभ से उतरकर आपके हृदय में और आपकी नाभि में पहुंच जाता है। अब आपको बैठकर माला लेकर जाप करना नहीं पड़ता, बल्कि जाप आपके भीतर अपने आप होने लगता है। इसे प्राचीन योग और तंत्र की भाषा में अजपा जप की शुरुआत कहा जाता है। आप काम कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपके अवचेतन मन में आपकी हर धड्डी धड़कन के साथ, आपकी हर श्वास के साथ कृष्ण नाम की धुन लगातार बज रही होती है। इस स्थिति में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, आपके हृदय का चुंबकीय क्षेत्र इतना अधिक शक्तिशाली और व्यापक हो जाता है कि आप अनजाने में ही सही अवसरों, सही लोगों और सही परिस्थितियों को अपनी ओर एक चुंबक की तरह आकर्षित करने लगते हैं। 21 दिन बाद जब आप आईने में खुद को देखेंगे तो आप वो इंसान बिल्कुल नहीं रहेंगे जिसने यह यात्रा शुरू की थी। आपका पुराना डर, आपकी पुरानी एंजाइटी हमेशा के लिए मर चुकी होगी और उसकी जगह एक ऐसा दिव्य आनंद ले लेगा जो किसी बाहरी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। ये एक पूर्ण बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल अपग्रेड है जो केवल और केवल उन्हीं को मिलता है जिनके पास धैर्य है, जिनके पास विश्वास है और जो अपने भीतर के अंधेरे का सामना करने का साहस रखते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह 21 दिन का सफर जितना बाहर से सुकून भरा और जादुई दिखता है, हकीकत में 11वें से 14वें दिन के बीच आपके भीतर एक भयंकर मानसिक युद्ध छिड़ता है। इसे आध्यात्म की गूढ़ भाषा में चित्त की शुद्धि और मनोविज्ञान में रेजिस्टेंस कहते हैं। अचानक आपका मन आपसे चीख चीख कर कहेगा कि क्या फायदा हो रहा है इस जाप का, कुछ नहीं बदला, तुम्हारी जिंदगी वैसी ही है, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारे रिश्ते खराब हैं। आपको अचानक बहुत तेज चिद्दापन होगा। आपके बचपन के पुराने दबे हुए ट्रॉमेटिक विचार, आपका सालों पुराना गुस्सा सतह पर आ जाएगा। आपको लगेगा कि जाप करने से तो आप और बुरे इंसान बन रहे हैं। लोग अक्सर इसी पॉइंट पर आकर हार मान लेते हैं और जाप छोड़ देते हैं। लेकिन इस विज्ञान को गहराई से समझिए, यह कोई बुरा संकेत नहीं है। जब आप एक बहुत गंदे बर्तन को साफ करते हैं तो तली में जमी हुई काई और गंदगी पहले ऊपर आती है और पूरे पानी को गंदा कर देती है। यह बिल्कुल वही प्रक्रिया है। आपका अहंकार, आपकी ईगो बुरी तरह डरी हुई है क्योंकि नाम की असीम शक्ति उसे JDDH से मिटा रही है। आपकी बरसों पुरानी न्यूरल पाथवेज जो केवल चिंता, डर और सर्वाइवल मोड पर बनी थीं, वो अब टूट रही हैं। यह एक बहुत ही डीप वाइब्रेशनल सर्जरी है जो ब्रह्मांड आपके ऊपर कर रहा है। अगर आप इन 3 या 4 दिनों के घोर अंधेरे और मानसिक पीड़िता को बिना रुके, बिना जाप छोड़े पार कर गए, तो आप हमेशा के लिए उस मानसिक कैद से आजाद हो जाएंगे जिसे आपने खुद ही अपने लिए बनाया था। यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। पुरानी जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और अनंत का, उस इन्फिनिट पॉसिबिलिटी का द्वार खुलता है। विज्ञान बार बार यह साबित कर रहा है कि हमारा DNA कोई फिक्स चीज नहीं है, ये बदल सकता है। जब आप 21 दिन तक लगातार कृष्ण नाम की ध्वनि का मंथन अपने कंठ और हृदय में करते हैं, तो आप दरअसल अपने भीतर के जल तत्व को और अपने DNA को रिस्ट्रक्चर कर रहे होते हैं। आपके रक्त की पूरी केमिस्ट्री बदल जाती है। आपकी पीनियल ग्लैंड, जिसे तीसरी आंख या शिव नेत्र कहा जाता है, वो धीरे धीरे डिकैल्सीफाई होने लगती है, सक्रिय होने लगती है। आपके भीतर अनाहत नाद की गूंज पैदा होती है, वो ध्वनि जो बिना किसी टकराहट के पैदा होती है। ये वह स्थिति है जहां आपकी व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और ब्रह्मांड की अनंत शक्ति एक हो जाती है। अब आप जो भी अपने मन में मांगते हैं, जो भी आप शिद्दत से सोचते हैं, वह भौतिक रूप में आपके सामने घटित होने लगता है। क्यों?
क्योंकि अब आपकी फ्रीक्वेंसी और इस सृष्टि के रचयिता की फ्रीक्वेंसी एक ही रेडियो स्टेशन पर सेट हो चुकी है। 21 दिन बाद आप जब दुनिया में बाहर निकलेंगे तो आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा मैग्नेटिज्म होगा कि लोग बिना वजह आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। अजनबी आप पर भरोसा करने लगेंगे, जानवर आपके आसपास शांत हो जाएंगे। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक प्योर बायोलॉजिकल और स्पिरिचुअल अपग्रेड है। आपने अपने भीतर के उस सारे कचरे को जलाकर भस्म कर दिया है जो आपको एक साधारण डरा हुआ इंसान बनाए हुए था। अब आप इस दुनिया की उस अंधी भीड़ेड़ का हिस्सा नहीं हैं जो बिना सोचे समझे बस जी रही है। अब आप उस 0.1% कुलीन और जागृत वर्ग में शामिल हो चुके हैं जो यह जानते हैं कि इस भौतिक संसार को, इस मैट्रिक्स को अपनी चेतना से कैसे नियंत्रित करना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जब आप इस 0.1% वाले स्तर पर पहुंचते हैं तो ब्रह्मांड आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल देता है। अब आपकी ऊर्जा, आपका ऑरा केवल आपका नहीं रहा। आपके संपर्क में आने वाले लोग अचानक शांत महसूस करेंगे। कोई बीमार या तनावग्रस्त व्यक्ति अगर आपसे सिर्फ 5 मिनट बात कर लेगा तो उसे एक अजीब सी राहत मिलेगी। यह सिद्धियों की शुरुआत है और यहीं पर आकर दुनिया के 99% साधक भटक जाते हैं। उनका अहंकार फिर से जाग उठता है और कहता है कि मैं बहुत विशेष हूँ, मेरे अंदर शक्तियाँ आ गई हैं। लेकिन कृष्ण नाम का असली विज्ञान यह कहता है कि आप शून्य हो गए हैं, आप एक बांसुरी बन गए हैं जिसके भीतर से कृष्ण की सांसें गुजर रही हैं। यह 21 दिन का सफर आपको दुनिया की नजरों में बद्धा बनाने के लिए नहीं था, बल्कि आपके अहंकार को इतना छोटा, इतना शून्य करने के लिए था कि आपके भीतर साक्षात परमात्मा समा सके। हमेशा याद रखिए, केवल एक खाली बर्तन में ही अमृत भरा जा सकता है। अगर आप इस स्तर पर पहुंचकर भी पूरी तरह विनम्र रह पाए, अपने घमंड को शून्य रख पाए, तो आप उस गुप्त ज्ञान के द्वार पर खाड़ी हैं जहां से भौतिक विज्ञान के नियम, लॉज ऑफ फिजिक्स आपके लिए पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाते हैं। यह वो मोड़ है जहां तथाकथित चमत्कार आपके जीवन की दैनिक और सामान्य घटनाएं बन जाते हैं। आपको यह एहसास होता है कि आप उस डरी हुई भीड़ का हिस्सा कभी थे ही नहीं। आप तो बस सोए हुए एक महान सम्राट थे जिसे अपनी ही सल्तनत का, अपनी ही शक्तियों का पता नहीं था। आज इस वीडियो के ठीक इसी पल में आप अपनी उस पुरानी, डरी हुई और साधारण पहचान को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देच रहे हैं। आप अब वो कमजोर व्यक्ति नहीं हैं जो छोटी छोटी बातों पर तनाव में आ जाता था, जो दूसरों के तानों से टूट जाता था। आप एक दिव्य योद्धा बन चुके हैं जिसका अभेद्य कवच स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता कृष्ण का नाम है। लेकिन यह तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। 21 दिन की यह यात्रा केवल एक डेमो थी, केवल एक झलक थी उस अनंत शक्ति की जो आपके भीतर सो रही है। असली रहस्य, वो गुप्त कोड्स, वो ध्वनि विज्ञान के गहरे सूत्र और वो अत्यंत प्राचीन तकनीकें जो सदियों से पीढ़ियों दर पीढ़ियों केवल गुरु शिष्य परंपरा में गुप्त रखी गईं, वे अब भी आपसे एक कदम दूर हैं। इस आधुनिक युग के भयंकर शोर शराबे में जहां हर कोई आपका ध्यान चुराना चाहता है, हमने एक ऐसी सुरक्षित और पवित्र जगह बनाई है जहां केवल शुद्ध चेतना, उच्च स्तरीय आध्यात्मिक प्रयोगों और सत्य की बात होती है। हमारा व्हाट्सएप चैनल हरिनाम कोई साधारण सोशल मीडिया ग्रुप नहीं है जहां फालतू के मैसेज भेजे जाते हैं। यह उन चुनिंदा, जागृत और साहसी लोगों की एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी है जो साधारण और कीड़े मकोड़ों जैसा जीवन जीने से पूरी तरह इनकार कर चुके हैं। यहाँ हम उन गहरे और रहस्यमयी सूत्रों को साझा करते हैं जिन्हें YouTube की एल्गोरिथम, समाज के डर और सार्वजनिक मंचों की पाबंदियों के कारण खुलेआम नहीं बताया जा सकता। यहाँ आपको वो फ्रीक्वेंसी गाइड्स, वो नाम जाप की उन्नत और गुप्त विधियां मिलेंगी जो आपकी वास्तविकता को, आपके पूरे जीवन को JDDH से बदल देंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में उस गुप्त द्वार का लिंक मौजूद है। अगर आप अपनी आत्मा की उस गहरी पुकार को सुन पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप इस दुनिया में सिर्फ बिल भरने और मरने के लिए नहीं आए हैं, तो इस गुप्त समुदाय का हिस्सा बने। याद रहे, साधारण भीड़रत के लिए, अंधों के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन परम सत्य के लिए केवल कुछ ही लोगों को ब्रह्मांड द्वारा चुना और बुलाया जाता है। क्या आप उन गिने चुने लोगों में से एक हैं? क्या आप जागने के लिए तैयार हैं?
चुनाव पूरी तरह से आपका है। जय श्री कृष्ण।